नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सिमी के 8 कारकुन मुबैना तौर पर पुलिस के हाथों भोपाल के मुज़ाफ़ाती इलाके में इनकाउंटर के दौरान हलाक कर दिए गए। चंद घंटे कबल वो इंतहाई सख्त सयानती इंतजामात वाली भोपाल जेल से मुबैना तौर पर एक चौकीदार को हलाक करके फरार हुए थे, लेकिन उनके इनकाउंटर के बारे में शुकूक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। ये कार्रवाई शहर के वक्त जेल से फरार होने के जरिए शुरू हुई थी। टीवी चैनलों पर इनकाउंटर की झलकियां दिखाई गई, जिनमें एक मुलाजिम पुलिस नामालूम शख्स को करीबी फासले से गोलियां मार रहा है। दीगर चंद नामालूम अशखास कोई शय निकाल लेते हैं जो चाकू जैसी नजर आ रही है और इसे पसोपस्ट रख लेता है। ममनुआ तंजीम सिमी के कारकुन, जिनमें से 2 खंडवा जेल से 3 साल कबल फरार होने में मुलव्विस थे, तकरीबन 2 या 3 बजे शब एक जेल के चौकीदार को हलाक करने के बाद कैद खाने की दीवार पर चढ़कर बेडशीट्स की मदद से फरार होने में कामयाब हो गए। डीआईजी भोपाल रमन सिंह ने कहा कि मुकामी अफराद की फराहम करदा इत्तलात से पता चलता है कि ज़ेर दरियाफ्त कैदियों का पता चला लिया गया है और इन्हें माली खेड़ा के इलाके में घेर कर हलाक कर दिया गया, जबकि वो पुलिस को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। रियासती वज़ीर दाखिला भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 8 कारकुनों की शिनाख्त बहैसियत अमजद, जाकिर हुसैन सादिक, मोहम्मद सालिक, मुजीब शेख, महबूब, मोहम्मद खालिद, अहमद, अखिल और मुजीब की गई है। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जेल तोड़ने की एनआईए तहकीकात करेगी ताकि 8 सिमी कारकुनों के इम्कानी बैनुल-अक़वामी रवाबित का पता चल सके, जिन्हें पुलिस इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया। ताहम उन्होंने इनकाउंटर के बारे में सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत भी अलहदा तौर पर मामले की तहकीकात करेगी। आईजी योगेश्वर चौधरी ने कहा कि फरार होने वाले सिमी कारकुनों के पास हथियार थे। उन्होंने पुलिस का मुकाबला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने इनकाउंटर की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि बीजेपी ने इनकाउंटर के बारे में सवालात उठाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसला पस्त करने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस और सीपीआईएम ने कहा कि अदालती तहकीकात जरूरी है ताकि अवाम को सच्चाई मालूम हो सके। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिमी कारकुनों की तायीद करते हुए वाक़े को सियासी रंग दे रही है। कांग्रेस लीडर कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश से लोकसभा रुकन हैं, कहा कि हुकूमत को यह भी मालूम होना चाहिए कि आखिर वो किन हालात में जेल से फरार हुए। अवाम और मुल्क के लिए जानना जरूरी है कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी की हामिल जेल से ऐसा रिकॉर्ड रखने वाले दहशतगर्दों को फरार होने में कामयाबी किस तरह मिली। सीपीआईएम लीडर और वृंदा करत ने इनकाउंटर के बारे में सरकारी बयान को इंतहाई मुस्तबा और दोहरेपन का हामिल करार दिया। हुकूमत को सबसे बड़ा मुकदमाबाज करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अदलिया पर काम का बोझ कम करने की जरूरत है, क्योंकि अदलिया अपना आज़म तरीन वक्त हुकूमत के मुकदमात की यकसई में सर्फ करता है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अदलिया पर काम के बोझ में कमी की ज़रूरत है, क्योंकि मुकदमात की यकसई में काफ़ी ताख़ीर होती है। उन्होंने सिविल सर्विसेज की तर्ज पर अदलिया में भी ऐसी ही खिदमात की वकालत की। अक़लियती बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत के दावे एक तरफ और स्कीमात पर बजट के खर्च का मामला बात तशवीश है। हुकूमत ने मुआशी बहरान के पेश नज़र तमाम फलाही स्कीमात का बजट रोकने के लिए महकमा फाइनेंस को हिदायत दी है। इस हिदायत के तहत दीगर महकमा जात की तरह अक़लियती बहबूद भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मालियाती साल 2016-17 के 3 छमाही गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने अक़लियती बहबूद के लिए जो बजट जारी किया है वो इंतहाई नाकाफ़ी है। जारी साल हुकूमत ने अक़लियती बहबूद के लिए 1200 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन नाज़रीन को ये जानकर हैरत होगी कि अमलन सिर्फ 270 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। ताज़ा तरीन आदाद शुमार जो सियासत के पास दस्तियाब हैं, इसके मुताबिक कई अहम स्कीमात के लिए बजट की इजराई गैर इत्मीनान बख्श है। शादी मुबारक, स्कॉलरशिप और फीस बाद अदायगी जैसी स्कीमात के लिए हुकूमत ने बजट में मुकर्ररा रकम जारी नहीं की। चीफ मिनिस्टर को पेश करदा आदाद शुमार के मुताबिक 3 छमाही गुजरने के बावजूद 25 अक़लियती स्कीमात पर 270 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए गए। 28 अक्टूबर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार में बताया गया है कि महकमा फाइनेंस में 249 करोड़ 57 लाख रुपए की इजराई से मुतालिक बिल ज़ेर इल्तवा है। इनकी इजराई तवील अरसे से नहीं की गई और अगर ये रकम जारी कर दी जाए तो जारिया साल अक़लियती बहबूद पर खर्च की गई रकम बढ़कर 635 करोड़ हो गई। अब जबकि मालियाती साल का आखिरी छमाही करीब है, अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस करदा निस्फ बजट का खर्च भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। सरकारी आदाद शुमार हुकूमत के इन दावों की नफ़ी करते हैं, जिसमें अक़लियती बहबूद के लिए भारी रकूमात खर्च करने की बात की जा रही है। स्कॉलरशिप के लिए 50 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस किए गए थे और अभी तक 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। इसी तरह फीस रीइंबर्समेंट के लिए 223 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और सिर्फ 66 करोड़ 31 लाख रुपए ही खर्च किए गए।
फीस बाद अदाई की यह सूरत-ए-हाल तलबा और अखिलती कॉलेजेस के लिए परेशान कुन बनी हुई है। रियासती वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने डेंगू और दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने का अहदेदारों को मशवरा दिया। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ज़िला खम्मम को हैदराबाद से डॉक्टर्स की टीम रवाना करने और तशवीशनाक हालत से 2-4 मरीजों को इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल करने की हिदायत दी। रियासती वजीर सेहत डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी ने आज अपने चैम्बर सेक्रेटरीट में महकमा सेहत के आला अहदेदारों का हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश्वर तिवारी, सुपरिटेंडेंट फीवर हॉस्पिटल डॉक्टर शंकर के अलावा दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम, खतीब और मुअज्जिन की तनख्वाह को दुगना करने का ऐलान किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत बहुत जल्द मक्का मस्जिद को शाही मस्जिद का दर्जा देगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुल्क में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर का दर्जा हासिल होने की मसरत में मक्का मस्जिद में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। TRS कायदीन और आम मुसलमानों की कसीर तादाद के दरमियान डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने यह ऐलान किया। किसी भी पार्टी की हुकूमत में यह पहला मौका है जब बैक वक्त तनख्वाह को दुगना करने का ऐलान किया गया और ये एजाज़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली को हासिल हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर की जानिब से अखिलती बहबूद के उमूर की निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मक्का मस्जिद के दीगर मसाइल की आजिलाना यकसोई का तयक़ुन दिया और कहा कि वो तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक फ़ाइल को कल चीफ मिनिस्टर की मंजूरी हासिल कर लेंगे। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि चीफ मिनिस्टर जो अक़लियत दोस्त हैं वो फ़ाइल की मंजूरी में कोई तहम्मुल नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि KCR ने अक़लियत दोस्ती की कई मिसालें कायम की है और मुसलमानों की तालीमी और माशी तरक्की के लिए हुकूमत की स्कीमात इसका सबूत है। हिंदुस्तान की कोई दूसरी रियासत अक़लियतों की भलाई के लिए ऐसी स्कीमात की मिसाल पेश नहीं कर सकती। दिवाली के दौरान आतिशबाजी के नतीजे में 25 अफराद बशमुल कम उम्र बच्चों की आंखें मुतासिर हो गई। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने 15 अफराद का बशमुल 4 कम उम्र बच्चों का इलाज किया, जिनकी आंखें आतिशबाजी से मुतासिर थी। इन्हें शरीक किया गया था और इनकी आंखों की बीनाई मुतासिर होने का अंदेशा है। डॉक्टरों ने बताया कि 11 अफराद को आउट पेशेंट की हैसियत से इलाज किया गया। उस्मानी हॉस्पिटल में आतिशबाजी से मुतासरा 10 अफराद का इलाज किया गया। मुलाजिमत का झांसा और लड़कियों की इस्मत रेजी की धमकी देकर लूटने वाले एक बदनाम ज़माना तारीख के खिलाफ साइबराबाद पुलिस ने PD एक्ट का इस्तेमाल किया है। बताया जाता है कि 32 साला नरसराज पेट बशीराबाद इलाके का साकिन को पुलिस ने 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था और इसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई करते हुए PD एक्ट आयद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक नरसराज जेल में कैद है। इसके खिलाफ लड़कियों को धोखाधड़ी में 17 मामला पाए जाते हैं। रात की तारीकी में ऑटो के जरिए बड़ी कंपनियों में मुलाजमत का झांसा देकर यह मुलजिम लड़कियों को ठग लिया करता था। जैसे ही ऑटो सुनसान इलाके में पहुंचता यह शख्स लड़कियों को जेवरात हवाले करने का मुतालबा करता, बसूरत दीगर इनकी इस्मत रेजी की धमकी दिया करता था। अपनी इस्मत बचाने की खातिर लड़कियां इसे अपने कीमती जेवरात हवाले कर दिया करती थी। इस वाक़े से कबल दर्ज शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया था और इसके खिलाफ PD एक्ट इस्तेमाल किया गया है। मीरपेट पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने बरादर निस्बती का मामूली बहस के बाद कत्ल कर दिया था। बताया जाता है कि 45 साला वेंकट कृष्णा मूर्ति ने अपने बरादर निस्बती 38 साला मानसा राव का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया था। मुलजिम चेन्नई में एक बैंक का चीफ जनरल मैनेजर बताया गया है, जिसका 2 माह कबल तबादला हुआ था। साल 2000 में कातिल ने शारदा नामी एक खातून से शादी की थी और साल 2007 में इसने तलाक ले लिया था, जिसके बाद इसने साल 2011 में स्वीता नामी मुतल्लका खातून से शादी की थी, जिसके 2 लड़के हैं। एक लड़का खातून के पहले शौहर से भी था। ताहम गुज़िश्ता चंद माह से कृष्णा मूर्ति अपनी बीवी को काफ़ी हरासा कर रहा था और इसे अजियतें पहुंचा रहा था। इस बात से खातून तंग आ चुकी थी और इसने जारियामा खुसूसी कर ली। बहन के मौत के चंद रोज़ बाद मकतूल भाई जानकैया राव अपने बहनवई के मकान पहुंचा और इसने बच्चों की बेहतर अंदाज में तरबियत करने की बहनवई कातिल से ख्वाहिश की। इस दौरान दोनों में बहस और तकरार भी हुई। जानकैया राव ने अपने बहनवई को समझाया कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि तुम्हारे जुल्म से बच्चे भी गवाह हैं और हरासानी व अजियत रसानी के तमाम सबूत भी मौजूद है। इस बात पर बरहम कृष्णा मूर्ति ने रात का इंतजार किया और एक वजनी पत्थर से अपने बरादर निस्बती का कत्ल कर दिया। पुलिस मीरपेट कृष्णा मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया। चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाक़या में एक खुसुर ने अपनी ही बहू की इस्मत रेजी की।
متاثرہ خاتون نے رشتہ داروں کے مطابق لڑکی کی شادی 10 ماہ قبل محمد نگر بنڈلا گڑے کے رہنے والے آٹو ڈرائیور یاسین کے ساتھ انجام پائی۔ شادی کے بعد سے ہی خاتون کو مسلسل مزید جہیز کے لیے ہراساں کیا جا رہا تھا اور گھریلو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا۔ شادی کے 10 ماہ بعد بھی اولاد نہ ہونے پر مزید ہراسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند دن قبل خاتون کے خسر محمد دستگیر نے خاتون کو بتایا کہ وہ اس سلسلے میں ایک عامل سے رجوع ہوا تھا اور عامل نے یہ مشورہ دیا کہ اولاد کے لیے خاتون کو اس کے خسر سے تعلقات قائم کرنا ہوگا۔ 26 اکتوبر کو دستگیر نے جبراً خاتون کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر اس کی عصمت ریزی کی۔ اس وقت مکان میں خاتون کا شوہر، ساس اور دیور بھی موجود تھے۔ کافی چیخ و پکار پر بھی جب وہ اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچے تو خاتون کو خود اس کے خسر نے بتایا کہ اس نے انہیں نیند کی گولیاں دے دی ہے۔ اس واقعے کی شرمناک حرکت کے بعد 27 اکتوبر کو متاثرہ خاتون اپنے مائکے پہنچی۔ وہ سکتے میں تھی۔ 28 اکتوبر کی اولین ساعتوں میں انہوں نے اس شرمناک کی تفصیلات سے اپنے گھر والوں کو واقف کروایا، جس کے بعد خاتون کے گھر والوں نے چنران گٹا پولیس اسٹیشن پہنچ کر خسر اور سسرالی رشتہ داروں کے خلاف شکایت کی، جس پر پولیس نے تعزیرات ہند کی دفعات 376 اور 498 کے تحت مقدمات درج کر لیا۔ تب سے خاتون کا خسر مفرور تھا۔ پولیس نے آج شام اسے حراست میں لے لیا۔ سابق پاکستانی کرکٹ کیپٹن اور تحریک انصاف پارٹی کے صدر عمران خان کی سابقہ بیوی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے شوہر سے گزشتہ سال شادی کی سالگرہ پر تحفے کا سوال کیا، جس کے جواب میں انہوں نے طلاق دے دی۔ ریحام جیو نیوز سے بات کر رہی تھی۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں 31 اکتوبر کو گزشتہ سال اپنے شوہر عمران خان سے شادی کی سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے کہا، جس کے جواب میں انہوں نے طلاق دی۔ انہوں نے کہا کہ دعا کرتی ہوں کہ جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ پاکستان کے ساتھ نہ کریں۔ عمران نے اتوار کے دن کہا کہ 2 نومبر کو اسلام آباد بند کرنے کی بات کا اعادہ کرتے ہوئے اپنے تمام پارٹی ورکروں سے ان کی خیمگاہ پر پہنچنے کی ہدایت دی اور ہر قیمت پر منصوبے کے مطابق قومی دارالحکومت کو بند کرنے کی بات کہی۔ تقریباً 10 ماہ تک عمران خان کی ٹی وی نامہ نگار ریحام سے شادی کے بعد انہوں نے طلاق دے دی۔ عمران کی ریحام سے یہ دوسری شادی تھی، جبکہ ان کی پہلی شادی جیمیون گولڈ اسمتھ سے جون 2004 میں ختم ہوئی تھی اور انہیں 2 لڑکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران اور ریحام نے باہمی رضامندی کے بعد طلاق کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے 30 اکتوبر کو اپنی علیحدگی کا اعلان کیا تھا، جبکہ اطلاعات ہے کہ ریحام ان کی سیاسی زندگی میں مداخلت کی کوشش کر رہی تھی۔ تاہم عمران اور ریحام نے طلاق کی وجوہات پر کوئی روشنی نہیں ڈالی۔